Good morning, students. Myself Chanda Jha from B.Ed second semester. Today we will study about chemical combination, जिसमें दो रूल्स हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Antony Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by stabilizing two important laws of chemical combination. Antony L. Lavoisier ने केमिकल साइंसेस को समझाने के लिए दो इम्पोर्टेंट लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें पहला लॉ आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दिस लॉ स्टेबलाइज्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. ये लॉ इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्टेबलाइज्ड हुआ. लेवोशियर और जोसेफ के एक्सपेरिमेंट के बाद इसे स्टेबलाइज्ड करा गया था. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में होती है, रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, ये हमें एक प्रोडक्ट देता है, which is governed by certain laws called laws of chemical combination. इसे ही हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. यानी कि दो रिएक्टेंट के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बनने वाला जो होगा वो प्रोडक्ट कहलाता है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ, ये दो भागों में डिवाइड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. During a chemical reaction, the total mass of reactants will be equal to the total mass of products. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. यानी कि जो मास होगा प्रोडक्ट्स का उसके इक्वल होना चाहिए. यानी कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का मास इक्वल होना चाहिए. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है. जैसे कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जा सकता है. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए ए और प्लस बी में केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है ए बी. ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट, और जो बी है यहाँ पे सेकंड रिएक्टेंट है, और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ए बी है. अगर लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास को अगर हम शो करें तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए बी. यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के. सेकंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इंस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स. जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वह कहना चाहता है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में अपने मास को कंटेन करके रखते हैं. जैसे कि ये दिया गया है बाय लेवोशियर. यह इट वाज गिवन बाय लेवोशियर. यह लेवोशियर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है. एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मैंने 18 ग्राम का H2O लिया है, इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है. H2O में दो एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. जब मैं 16 और जो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है उनका प्रोपोर्शन निकालती हूँ, यानी कि एक रेशियो निकालती हूँ, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम है और मास ऑफ ऑक्सीजन है जो 16 ग्राम है. अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करती हूँ तो ये 1/8 के रेशियो में रहता है. अब इसी तरह मैं H2O की क्वांटिटी ले रही हूँ, लेकिन इस बार मैं 36 ग्राम लेती हूँ, तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन निकाल रही हूँ, तो 4/32 आएगा. अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका रेशियो 1/8 आता है.
थर्ड में भी मैं यहाँ पे 9 ग्राम ऑफ 9 ग्राम ऑफ H2O ले रही हूँ, जिसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और प्लस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मैं इसका प्रोपोर्शन अगर निकालूँ तो 1/8 आता है। इसी तरह हमने तीनों क्वांटिटी में H2O की मात्रा ली है, तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का प्रपोर्शन 1/8 आता है, यानी कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। यानी कि H2O की क्वांटिटी हमने तीनों में अलग अलग ली थी, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसमें रेशियो कैसा आया है, कांस्टेंट आया है, यानी तीनों में 1/8 आया है। दिस वेरीफाई लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम।